त्रयोदशी था। तो ये त्रयोदशी के दिन क्या है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं, आयुर्वेद के उत्पत्ति करता हैं, वो भगवान धन्वंतरी हैं। लेकिन धन्वंतरी और वो त्रयोदशी देहाती भाषा में तेरस कहते हैं, तेरस कहते हैं। तो धन्वंतरी भगवान की जो जन्म हुआ वो धनतेरस तेरस त्रयोदशी को कहते हैं देहाती भाषा में। आप सुने होंगे एकम है, आज दूज है, गांव में लोग इस तरह की बातें करते हैं। अमावस है, पूर्णमासी है, इस तरह गांव में आज भी जो देहाती भाषा है इसी तरह बोलते हैं। लेकिन उस दिन लोगों ने क्या समझ लिया कि इस दिन थरिया लोटा खरीदो, झाड़ू खरीदो। मतलब एक अजीब सा संस्कृति का कैसे विकृत रूप होता है ये जाकर के जो है कि पता चलता है। हर चीज एक समय में आकर के अपना एक विकृत रूप ले लेती है या उस चीज का ह्रास हो जाता है। तो उस दिन को लोगों ने बना लिया कि उस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए, जो आयुर्वेद के देवता हैं। उसी तरह जो है कि उनके पूजा का विधान है उस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था त्रयोदशी के दिन। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि उस दिन थरिया लोटा खरीदो, उस दिन झाड़ू खरीदो। एक मतलब कई करोड़ों का बिजनेस हो जाता है थरिया लोटा झाड़ू इत्यादि का, समझ जाइए। जिसको नहीं खरीदना चाहिए देख करके भी वो खरीदता है। इस तरह का समाज में हमारे ज्यादा प्रचलन है कि फलाने ने किया तो हम भी करें, ये एक प्रचलन है। जबकि त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जो है वो उनकी पूजा का विधान है, उनका प्राकट्योत्सव है उस दिन। जिस तरह से जन्माष्टमी हम मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो उसी तरह धन्वंतरी भगवान का जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है। लेकिन लोग क्या समझ लेते हैं कि उस दिन थरिया लोटा खरीदो। तो इस तरह के जो है कि यथा मुंडे तथा मतिहि, इस तरह से एक विकृत रूप, समाज का विकृत रूप, धर्म का विकृत रूप, धीरे धीरे ह्रास का एक चक्रीकरण का चक्र चलता है, रिसाइकलिंग चलती है, एक चक्रीकरण चलता है, परिसंचरण चलता है कि जो है कि कैसे धीरे धीरे ह्रास उत्थान पतन, ह्रास उत्थान पतन का एक चक्र चलता रहता है। ये हर एक क्षेत्र में, कुलीन है तो परिवारों में भी इस तरह का, व्यक्ति के जीवन में भी इस तरह का उत्थान पतन के दौर आते रहते हैं। तो एक ह्रास है। लेकिन हमें शास्त्र का मत क्या है, शास्त्र क्या कहता है उस पर्व के विषय में, उसका हमें पालन करना चाहिए कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र उस विषय में शास्त्र का क्या मत है, क्योंकि गति तो शास्त्र के अनुरूप होनी है आपकी। शास्त्र ने जो कहा है कर्म के अनुसार ही होना है, तो शास्त्रों ने जो कहा है उसी के अनुरूप होना है। तो जो है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र का जो विषय है, शास्त्र का जो वो है, वो शास्त्र के अनुकूल ही हमें आचरण करना चाहिए।